9th Hindi lesson number 12. Hindi lesson number 12. First part of this lesson already you got, and today I am going to teach you second part of this lesson. लेसन नेम इज रानी। यह एक रेखा चित्र है और यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस रेखा चित्र में उन्होंने क्या बताया है कि उनके घर में 3 पशु हैं और महादेवी वर्मा पशुओं से अत्यधिक प्रेम करती थी या पशुओं से उनका लगाव था। तो उनके घर में कौन कौन से पशु हैं? रानी, निकी और रोजी। रानी जो है एक घोड़ी का नाम है जिसकी देखभाल के लिए छूटन नाम के साइज को रखा गया है और पूरे दिन वह उसकी देखभाल करता है और उसे बांधने के लिए एक अस्तबल या मीन्स बरामदा बनाया गया है और सभी बच्चों को उससे काफी जेलसी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हर चीज स्पेशल होती है। उसकी केयर करने के लिए एक नौकर को रखा गया है, तो सभी बच्चे जो है उससे नाराज हैं और उससे कुछ भी बातें नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह हमें घुमाने के लिए ही लाया गया है तो धीरे धीरे करके सभी बच्चे उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो कभी जो है बच्चे उसके आयात में झूलते हैं, तो कभी जो है उसे बिस्किट खिलाते हैं और इस तरह से उससे दोस्ती कर लेते हैं। फिर जो है जैसे जैसे कुछ समय आगे बढ़ता है तो वह बड़ी हो जाती है और फिर जो है उनके घूमने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। किस तरह से फिर हमारे ऊंट सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। तो अब जो है घोड़ी पर बैठने के लिए एक जीन की जरूरत होती है, जिसे हम हिंदी में काठी भी कह सकते हैं। तो एक जीन बनवाई गई और उनके छोटे भाई के लिए एक ऐसी जीन बनवाई गई कि उसका बैलेंस बना रहे और उसके गिरने का डर न हो। अगर जीन ना हो तो संतुलन खराब होने से हम उसके ऊपर से गिर भी सकते हैं। तो इस तरह से छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय न रहे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छूटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। तो क्या करते थे? सभी बच्चे एक एक करके रानी के ऊपर बैठते थे और उन्हें जो है छूटन उनके साथ जाता था और उन्हें घुमाकर लाता था। आरूढ़ का अर्थ होता है सवार। आरूढ़ का अर्थ है तो अब सभी बच्चे जो है उसकी सवारी करने के लिए जाते थे और उनके घर पे जो छूटन साइज था वो उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर यानी संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहरा जाता था। तो सुबह में जो है उसके छोटे भाई बहन को घुमाया जाता था और जब दोपहर के बाद का जो समय था तब जो है महादेवी वर्मा को भी घूमने के लिए मौका मिल जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती। तो इस तरह से थोड़ा बहुत घुमाने से बच्चों को संतुष्टि नहीं होती थी और उन्हें लगता था कि अभी हमें और भी अधिक घूमना है। अस्तबल में रानी के गर्दन में झूल करता था, स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। तो इस तरह से जब वो घर में बरामदे में बंधी होती थी तब भी बच्चे उसकी गर्दन में हाथ डालकर झूलते थे और स्टूल लगाकर उसकी पीठ पर बैठकर भी झूलने की कोशिश करते थे, परंतु उससे भी उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो इस तरह से अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए। तो बच्चों ने क्या प्लानिंग बनाई? बच्चों ने एक दिन दोपहर में जब सभी सो गए थे घर के सदस्य तब जो है वो रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी करने लगे। तो उन्हें क्या देखा कि सभी सो गए हैं तो घर में किसी को नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से आज हम रानी के ऊपर बैठने का या सवारी करने का आनंद ले लेते हैं। वे रानी को खोलकर बाहर ले आए और उसकी नंगी पीठ पर बैठकर वे बाहर चले गए। तभी जो है क्या हुआ कि निक्की रानी की पूंछ
उसे छूने लगा और रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। तो वो दोनों जो निक्की और रोजी है वो भी उसके साथ झूलने का आनंद लेते थे। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। तो जब भी वे उसकी पीठ पर बैठते थे तो उन्हें बहुत ही गर्व होता था, जैसे हम किसी मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। तो क्या हुआ कि परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों पर मार दी। तो जिस दिन छुट्टी के दिन वे उसे खोलकर बाहर लेकर गए थे और घोड़े की सवारी घोड़ी के पीठ पर जीन नहीं थी, तब जो है जैसे ही महादेवी वर्मा उनकी पीठ पर बैठी और उसके भाई ने पीछे से घोड़ी के पैरों पर एक संटी लगा दी और चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इसे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। आहत का अर्थ होता है घायल हो जाना। आहत का अर्थ होता है घायल हो जाना। तो जिस दिन जो है बिना जीन के वो घुड़सवारी करने लगे तो उनके भाई ने उसकी पैरों पर एक संटी लगा दी। इससे रानी के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वह जो है बड़ी तेज गति से नदी नालों को पार करते हुए काफी दूर चली गई और किसी की पकड़ में नहीं आई। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। तो महादेवी क्या कहती हैं कि कुछ समय तक मैंने वो उड़न खटोले के जैसे तेज दौड़ रही थी, मैंने अपने आप को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई हो। तो जैसे ही महादेवी वर्मा उनकी पीठ के ऊपर से गिर जाती है, वैसे ही जो है वो वापिस अतीत में आ जाती है वर्तमान से, मतलब वहीं पर ही वह रुक जाती है। इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। अब जो है उसे इस बात का पश्चाताप हुआ कि मेरी वजह से वो गिर गई है। कुछ देर मैंने दूर मैंने अपने आप को साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। तो इस तरह से महादेवी वर्मा को बहुत चोट लगी थी और काफी दिनों तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा था और उसके बिस्तर पर रहने की वजह से घोड़ी जो है अपने आप में पश्चाताप कर रही थी। ऐसे लगता था जैसे वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही हो। और एक बार भाई के जन्मदिन पर और उसके बाद क्या घटना घटी कि एक बार जो है उनके भाई का जन्मदिन था और जन्मदिन पर उनकी नानी ने उन्हें हाथों में पहनने के लिए सोने के कड़े दिए थे और वे सोने के कड़े लेकर वो घोड़ी के पास चले गए या रानी के पास चले गए। तो बच्चों में क्या आदत थी, जब भी कुछ नए कपड़े पहनते थे या दूसरी कोई भी चीज लेकर आते थे तो वे जो है जरूर रानी को दिखाने के लिए जाते थे। तो सुंदर छोटे छोटे जो कड़े थे वो दिखाने के लिए वे रानी के पास गए और उन्होंने रानी के दोनों कानों में वो कड़े डाल दिए। किसके जैसे लग रहे थे, एक छल्ले के जैसे, एक रिंग के जैसे लग रहे थे और उन्होंने वो रानी के कानों में डाल दिए। फिर सभी बच्चे खेलने लगे और खेलने के बाद ये सब बातें भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई कि कहीं भी कड़ों का पता नहीं चल रहा है। तो अब जो है खेलने के बाद सभी बच्चे घर में जाते हैं और घर में देखते हैं कि छोटे बच्चे के हाथ में कड़े नहीं है। तभी जो है पूछताछ होती है और पता चलता है कि कड़े उसके हाथों में नहीं है। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। वह जो है उन बच्चों को इशारा करना चाहती थी, वह अपने कानों को खुजाती रही और उन्हें संकेत देती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और अंत में जो है उनके पिताजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया और जो रानी के आसपास में मिट्टी पड़ी हुई थी उसे हटाने का आदेश उन्होंने दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े काट दिए थे और ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने खड्डा खोदकर दोनों कड़े दबा दिए हों। दंड तो किसी को नहीं मिला परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा लिया। तो अब जो है उन बच्चों में से किसी को दंड तो नहीं दिया गया था
इस अपराध के लिए या इस गलती के लिए, परंतु इसकी वजह से रानी सभी के हृदय में स्थान या सबके दिल में स्थान पा गया था। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। क्या घटना थी कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। तो क्या देखते हैं, एक दिन सभी बच्चे जब सुबह उठते हैं तो रानी के पास में एक छोटा बच्चा बंधा हुआ होता है और उसे देखकर कहते हैं सभी कि यह कहाँ था। कहकर रामा को इतना थका देते हैं कि रामा ने उसका उत्तर दिया। रामा ने कहा कि यह जो है उसके पेट में था और यह वहां पर दाना चारा खाता था और यह सब खाकर सोता रहता था। और अब तो हम जो है विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए। अब जो है सभी बच्चे इसे सुनकर, विस्मित का अर्थ तो चकित होना, सभी बच्चे सुनकर इसे चकित हुए कि और उन्होंने इस बात का गुस्सा भी आया कि यह जो है हमारी रानी के पेट में था और उसकी सभी जो दाना चारा था वो स्वयं खा जाता था। वे छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते। और क्या कहते हैं कि ये छोटे जीव हैं, ये कोई काम धाम भी नहीं करते हैं और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा भी स्वयं खा लेते हैं। भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा निकाले। अब जो है महादेवी वर्मा थी, उसके भाई के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से बच्चे पेट में सोते हैं तो हम क्या करते हैं कि रानी के पेट से एक और बच्चा निकाल लेते हैं। तब बच्चे घोड़ों पर और वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। और क्या लगा महादेवी को कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर मेरे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी बैठने के लिए मुझे मिल जाएगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा और उसे भी लगा कि यह बात उचित है। पर जब एक दोपहर वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया और क्या किया छोटे भाई ने, वह सब्जी काटने का जो चाकू था उसे ले आया। क्या करने के लिए, और तब जो है चाकू लेकर आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। अब जो है बच्चों ने पहले ये सोचा कि हम जो है इसका पेट चीरकर एक बच्चा और निकाल लेते हैं, परंतु उनके दिमाग में यह बात भी आई कि अगर हम इसका पेट चीरकर बच्चा निकालेंगे तब जो है उसके पेट को वापिस कैसे सीलेंगे। जो माँ की छोटी सुई है उससे तो पेट सीला नहीं जाएगा और जो बड़ी सुई है या जिसे सूजा कहा जाता है वह तो रामा अपनी कोठरी में रखता है, जहाँ हमारी पहुंच नहीं हो सकती है या हम जहाँ से उसे नहीं ला सकते। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का छोटा शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब जो है उन सब बच्चों का क्रोध वापिस से शांत हो गया और सभी को वह छोटा बच्चा अच्छा लगने लगा। तो महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र द्वारा यह बताया है कि किस तरह से वह पशुओं से प्रेम करती थी और किस तरह से उन्होंने कम से कम शब्दों में यह रेखा चित्र लिखा है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और आप स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।